लास्ट क्लासेस में हमने फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। नाउ अब हम कुछ रीजंस पढ़ते हैं जिससे कि फैमिलीज विलेज से सिटीज़ में माइग्रेट होती है, मतलब चली जाती है। नोवाडे इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। कहने का मतलब है कि विलेज से सिटीज़ में, गांव से शहरों में आने का मेन कारण एक तो जॉब होता है, मतलब कोई भी वर्क होता है, या फिर हायर एजुकेशन या फिर उच्च शिक्षा होती है पढ़ाई के लिए। इन सिटीज़ देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज इन विच फ्यू फैमिली मेम्बर कैन स्टे टुगेदर। हम जानते हैं शहरों में ज़्यादातर छोटे हाउसेज होते हैं जहाँ पे ज़्यादा मेंबर नहीं रह सकते, कम मेंबर ही रह पाते हैं। देयरफॉर द जॉइंट फैमिली आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिली। यही कारण है कि जो जॉइंट फैमिलीज होती है विलेजेस में, वो शहरों में आकर के न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो जाती है। सम अदर रीज़न आर आल्सो देयर फॉर द डिवीज़न ऑफ जॉइंट फैमिली। इसके अलावा भी कई रीजन्स हैं जिसके कारण फैमिलीज चेंज होती है। सम अदर रीजन्स में आते हैं आपके नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। कई फैमिलीज में मेंबर ज़्यादा होते हैं, इसके कारण उनको माइग्रेट करना पड़ता है। कईयों की हैबिट्स जो होती है वो ख़राब होती है, घर के मेंबर्स की बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेंबर, कईयों का व्यवहार ख़राब होता है इसलिए वो माइग्रेट करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, आई मीन पैसे की तंगी के कारण भी, कैपेसिटी ऑफ टू स्पेंड, सही से खर्च नहीं कर पाने और समय नहीं देने पाने पर, कंटिन्यूस चेंजेस इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, और फेस्टिवल को मनाने के तौर तरीकों में आए हुए बदलाव के कारण वो लोग माइग्रेट कर लेते हैं। तो ये कुछ रीजन्स है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी है। नेक्स्ट टॉपिक इज अडॉप्शन। अडॉप्शन मीन्स होता है, वैसे तो आपको समझा देता हूँ, नीचे ब्लू कलर में आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड, मतलब उसको गोद लेने की प्रक्रिया को ही अडॉप्शन बोला जाता है। तो इसको मैं समझा देता हूँ। जब हम किसी रिलेटिव के चाइल्ड को अपने अंडर में ले लेते हैं, उसका सारा काम वगैरह हम देखते हैं, या कोई भी चाइल्ड हो जिसको हम गोद ले लेते हैं, तो वो अडॉप्शन कहलाता है। तो इसके लिए इन्होंने एक स्टोरी दी है, उसको रीड करते हैं हम। वंस इन रेनी सीजन सलमा एंड संजना वेंट फॉर ए पिकनिक इन अ गार्डन। एक बार बरसात के दिन थे, सलमा और संजना पिकनिक पर गए, फार फ्रॉम देयर स्कूल, जो कि स्कूल से काफ़ी दूरी पर था। दे एन्जॉय द पिकनिक, उन्होंने बाय प्लेइंग एंड ईटिंग विद देयर फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ खाना खाकर और खेलकर पिकनिक को एंजॉय किया। वाइल दे वर हैविंग देयर फूड इन द गार्डन, जब वो अपना खाना खा रहे थे, वन ऑफ देयर क्लासमेट मोहन आस्क योगी, उनमें से एक क्लासमेट था उनका जो मोहन था, उसने योगी से पूछा, हु हैज़ कम विथ यू टू द पिकनिक। मोहन ने योगी से पूछा कि आपके साथ पिकनिक पे कौन आया है। योगी ने कहा, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, बोले ये मेरी छोटी बहन है। मोहन, आई हैव नेवर सीन विथ हर यू बिफोर, मैंने इसे पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा। फ्रॉम वेयर हैज़ शी कम, ये कहाँ से आई। ऑल ऑफ ए सडन, एकदम अचानक से। योगी, शी इज़ अ न्यू मेंबर इन आवर फैमिली, ये हमारे परिवार की नई मेंबर है। माई फादर एंड मदर एडोप्टेड हर, मेरे पिताजी और माताजी ने इसे गोद लिया है। एज आई एम माई पेरेंट्स सन, जैसे मैं मेरे पिताजी का बेटा हूँ, मैं अपने, शी इज़ ऑल्सो देयर डॉटर, ये भी उनकी पुत्री है। इन दिस वे, तो ये मेरी सिस्टर है। आई लाइक हर वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। शी मूव अराउंड विद मी, वो मेरे चारों ओर घूमती रहती है। एंड ऑलवेज इमिटेट्स मी, और वो हमेशा मेरी नकल करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना हु रिसेंबल्स विथ हुम। ये थोड़ा जेनेटिक सिम्टम्स के ऊपर है, अपन इसको रीड करते हैं। संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज विथ हर मदर। संजना और उसकी जो सिस्टर पिंकी है, वो दोनों अपने चाचा की मैरिज में, अंकल की मैरिज में मदर के साथ गए। देयर शी मेट हर आंट आल्सो, वाज कैरिंग हर लिटिल डॉटर इन हर लैप। उन्होंने देखा कि उसकी जो आंट थी, जो उनकी आंटी थी, वो एक छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठाए हुए थी। पिंकी सेड, पिंकी ने कहा, मॉम लुक, मम्मी देखो, शी इज सो ब्यूटीफुल, वो कितनी सुंदर है। ओह लुक, ज़रा देखो। हर नोज रिसेंबल हर ग्रैंड माज नोज, उसकी जो नोज है वो ग्रैंड माँ की नोज की जैसी है, दादी की नोज की जैसी है। हर आइज आर लाइक दोज ऑफ हर अंकल, उसकी जो आंखें हैं वो उसके अंकल की तरह है। एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंडपा, और जो उसका रंग है वो उसके दादाजी जैसा है। विथ हर कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर फेस इज स्लाइटली डार्क, और इसकी तुलना में उसका जो ब्रदर का जो फेस है वो स्लाइटली थोड़ा सा डार्क है। संजना आस्क्ड हर मदर, संजना ने अपनी मम्मी से पूछा,
मॉम माई क्लासमेट अंजलि राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड एंड हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड। उसने बताया कि मम्मी मेरी एक क्लास में पढ़ने वाली सहेली है जिसका नाम अंजलि है, वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है और उसकी हैंड राइटिंग काफ़ी सुंदर है। शी इज़ आल्सो अवार्डेड फॉर द सेम, इसके लिए उसे अवार्ड भी मिल चुका है। आई आस्क हर दैट वाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड, मैंने उससे पूछा कि तुम तुम्हारे राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती। वी ऑल राइट विथ आवर राइट हैंड, हम सब हमारे राइट हैंड से लिखते हैं। शी रिप्लाइड, उसने मुझे जवाब दिया, आई डू ऑल माई वर्क विथ माई लेफ्ट हैंड, मैं अपने सारे काम अपने लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ। आई इवन ट्राई टू राइट विथ माई राइट हैंड बट आई वॉज अनेबल टू डू इट, मैं कई बार कोशिश भी करती हूँ कि मैं अपने राइट हैंड से लिखूँ बट मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे शारीरिक लक्षण। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट, तो जो बच्चों में जो शारीरिक लक्षण आते हैं वो या तो उनके दादाजी वाली जनरेशन से आते हैं या उनके पेरेंट्स से आते हैं। दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज हेरिडिटरी कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से पूर्वजों से मिलते हैं उन्हें हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोला जाता है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, और इस लक्षण को इनहेरिटेंस बोला जाता है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसका मतलब है कि जनरेशन से जनरेशन में शारीरिक लक्षणों का या किसी भी लक्षण का ट्रांसफर होना। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हम हमारे आजू बाजू से यानी आस पड़ोस से सीखते हैं, हमारे आसपास के वातावरण से सीखते हैं और वो इनहेरिटेड नहीं होते हैं। हमें इसके लिए 2 साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं। वी मस्ट नो जॉन मेंडल हैज डन ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट। जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पी प्लांट यानी मटर के पौधे पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। एंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तब जाकर के उन्होंने इनहेरिटेंस का फॉर्मूला बनाया। फॉर दिस रीजन ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इस उपलब्धि के लिए उन्हें फादर ऑफ हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज रिटन मैनी रिसर्च पेपर रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर। जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है उन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं जो कि इनहेरिटेंस के डिटर्मिनेशन से रिगार्डिंग में थे, मतलब उससे रिलेटेड थे। मीन्स है कि न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स न्यू जनरेशन में कैसे जाती है, इसके ऊपर कई रिसर्च की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। फॉर दिस एक्सीलेंस वर्क ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, इस एक्सीलेंस के लिए यानी इस उपलब्धि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में देखिए, आफ्टर नोविंग ऑल द अबव फैक्ट्स, सारी सच्चाई जानने के बाद पिंकी अंडरस्टूड दैट वी रिसेंबल आवर पेरेंट और अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, उन्होंने बताया कि हम जो बनते हैं, हमारी जो बनावट है वो हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली के अदर मेंबर्स के थ्रू ही होती है। बट शी आल्सो वांटेड टू नो वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट इन एनिमल आल्सो, बट उसको ये जानने की काफ़ी अभिलाषा हुई, काफ़ी इच्छा हुई कि एनिमल्स में भी क्या ऐसा ही होता है। एक्चुअली एवरी ऑर्गेनिज्म हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम हिज हर पेरेंट, एक्चुअल में कोई सा ही ऑर्गेनिज्म हो उसको अपने पेरेंट्स से अपने कैरेक्टर्स मिलते हैं, एनेसेटर्स एटसेट्रा, जो अपने और रिलेटिव्स होते हैं उनसे भी मिलते हैं, जैसे आपके नानी से, आपके मामा से। बट इन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट टू, लेकिन कई कैरेक्टर्स उनसे अलग होते हैं। इवन इन केस ऑफ ट्विंस, जुड़वा के केस में जब जुड़वा बच्चे होते हैं, सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, उनमें भी कई कैरेक्टर्स अलग होते हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर